देखिए अब आते हैं बच्चों, हम प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे। पेपर में इस पर भी प्लेन मिरर पर क्वेश्चन आ जाता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक वगैरह एक बार पूछी गई थी, तो हम कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं प्लेन मिरर की। देखिए क्योंकि हमें बच्चों दो मिरर और पढ़ने, एक तो हमें कॉनकेव पढ़ना है, एक कॉन्वेक्स पढ़ना है। तो प्लेन मिरर के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं दिया गया, बस थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है हमें। तो प्लेन मिरर ही हमारे घर में इस्तेमाल होते हैं। नॉर्मली क्या होते हैं बच्चों, हम फेस वगैरह देखते हैं, चेहरा देखते हैं, वो प्लेन मिरर में देखते हैं। तो बच्चों इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं प्लेन मिरर की। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये बच्चों कैसी इमेज बनाता है, एक वर्चुअल इमेज बनाता है और सीधी इमेज बनाता है। इरेक्ट का मतलब सीधी इमेज, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। और बच्चों सेम साइज की इमेज बनाता है। मतलब जैसे आप मिरर में खड़े होते हो, मिरर के सामने खड़े होते हो, तो आपका जो साइज होता है आपकी बॉडी का, वो सेम टू सेम इतने ही बड़े दिखाई देता है, वैसे भी बहुत बड़े दिखाई देते हो, है ना। सेम साइज की इमेज बनाता है। इट इज लेटरली इन्वर्टेड। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं मिरर के सामने खड़ा हूं, ठीक है, अगर मैं ये वाला हाथ उठाता हूं तो जो मेरे सामने इमेज है वो ये वाला हाथ उठाएगी, है ना। ये वाला उठाता हूं तो वो ये वाला हाथ उठाएगी। तो कहने का मतलब है, इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्जन। बच्चों इसी का यूज करके, जो आपने देखा होगा एम्बुलेंस पर जो लिखा होती है राइटिंग, वो उल्टी होती है। क्योंकि जब हम कोई एम्बुलेंस आ रही है पीछे से, साइड का जो आपका मिरर होता है, अगर आप वहां से उसको देखते हो तो आपको एम्बुलेंस जो उसके लिखा हुआ है ना उल्टा एम्बुलेंस, तो आपको वो सीधा दिखाई देता है। इसी वजह से एम्बुलेंस को जो लिखा जाता है उल्टा लिखा जाता है, एम्बुलेंस पे जो वर्ड लिखा जाता है। एक तो ये हो गई लेटरली इन्वर्जन। फिर आते हैं हम, ये जो इमेज बनती है बच्चों सेम डिस्टेंस पर बनती है, सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज फ्रंट ऑफ इट। मतलब जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब आप खड़े हो यहाँ पर, मिरर यहाँ पर है, आप मान लो 1 मीटर पर खड़े हो, तो आपकी इमेज अंदर की साइड में 1 मीटर पे ही बनेगी, मतलब सेम डिस्टेंस पर बनती है। समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आते हैं 5वें पॉइंट पर। बच्चों इसकी जो फोकस होती है, फोकल लेंथ, ये आपको देखो जब फोकल लेंथ वगैरह तो उनके मिरर वगैरह में समझ में आएगा, फिलहाल ये समझ लो। इसकी जो फोकल लेंथ होती है, मैं समझा दूं क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। क्योंकि इसकी बच्चों देखो रेडियस क्या मानी जाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी मानी जाती है। क्योंकि देखो अगर मान लो ऐसा कुछ मिरर होता तो इसको हम ऐसे मान लेते, तो कुछ रेडियस निकल, अगर सीधा मिरर है तो इसकी रेडियस तो एकदम बहुत बड़ी होगी, है ना, बहुत बड़ी, तो उसको इन्फिनिटी मान लेते हैं। तो फोकल लेंथ ऐसे निकाली जाती है r/2, तो r की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो f की वैल्यू कितनी आ गई, इन्फिनिटी आ गई। अब मैं आपको इसकी इमेज का फॉर्मेशन समझा दूं। क्या समझा दूं, इमेज का फॉर्मेशन। इमेज बनती कैसे है प्लेन मिरर में। मान लो कोई यहाँ पर बच्चों एक ऑब्जेक्ट है, क्या है बच्चों, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो एक लाइट रेज ली हमने यहाँ पे, मतलब देखो मैं आपको समझाऊं बनाते कैसे, मैं बना के बता रहा हूँ, ठीक है। प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनानी है आपको। ये एक प्लेन मिरर है, एक सेकेंड, ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मक्खी मच्छर, उसकी इमेज बननी है यहाँ पर। तो दो लाइट रेज लेंगे आपको, एक लाइट रेज गई यहाँ से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे एक नॉर्मल बनाएंगे। ये जो एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा बन गया मुझे लग रहा है, इसको मिटा देता हूँ मैं, दोबारा बना देता हूँ, कोई बात। तो ये इसके बराबर होगा, क्लियर। अब एक लाइट एज और लेंगे हम यहाँ से 2 लाइट एज ले लिया करो बस, इंसिडेंट रे। अब इसका नॉर्मल बना दो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल यहाँ पे होगा। बच्चों ये जो अब लाइट रेज जो एक्चुअल में रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये भी रिफ्लेक्टेड रे। अब ऐसा लग नहीं रहा ये, क्योंकि डाइवर्स हो रही है, देखो ऐसे जा रही है, इस तरीके से जा रही है, तो ये एक्चुअल में रिफ्लेक्शन के बाद मिल नहीं सकती, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मिल सकती है पीछे की डायरेक्शन में, हैपेंस टू बी मीट। तो बच्चों ये तो ऑब्जेक्ट है हमारी, ये क्या है, इमेज है, ठीक है। तो मतलब सेम डिस्टेंस पे बढ़नी है, तो ये डिस्टेंस d और ये डिस्टेंस d, जो मैं आपको दिखा रहा था अभी, ये सेम डिस्टेंस पे बनती है। क्या बनती है, सेम डिस्टेंस पर। तो इस तरीके से एक लाइट रेज, इसका ये, इसको पीछे बढ़ा लेंगे,
और ऐसे ही ए लाइट है, इसको पीछे बढ़ा देंगे, दोनों इधर डाइवर्स हो रही है तो पीछे आगे मिल जाएंगी, तो ये इमेज हो जाएगी इस ऑब्जेक्ट